अरे वो बिस्किट याद है आपको, जो हम सभी ने अपने बचपन में खूब खाया है। दूध के साथ उस बिस्किट का एक अलग ही मजा और स्वाद होता था। फिर धीरे धीरे ये बिस्किट हर बच्चे की पहली पसंद बन गया। अरे अरे, आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे क्या वो बिस्किट आना बंद हो गया है या फिर उसकी डिमांड कम हो गई? नहीं नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिस्किट आज भी बच्चों को उतना ही पसंद है जितना पहले था। यह भारत का सबसे प्यारा और सबसे पुराना बिस्किट है, जो हर उम्र के लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। अगर बिस्किट की बात आती है तो सबसे पहले इसी का नाम सबकी जुबान पर होता है। इस बिस्किट का नाम है पार्ले जी, जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन है बल्कि बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखता है। चाय के साथ हो या दूध के साथ, पार्ले जी हर पल को और भी खास बना देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस बिस्किट के बनने की कहानी क्या है? कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये भारत के हर घर का हिस्सा बन गया? तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बिज़ बस, वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। पार्ले जी बिस्किट की नींव स्वदेशी आंदोलन के दौरान रखी गई थी। दरअसल 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा था। उस समय बिस्किट को अमीरों का स्नैक्स माना जाता था। अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी और देश के राजा महाराजा ही बिस्किट खरीद कर खा सकते थे। ऐसे में मोहनलाल दयाल ने स्वदेशी बिस्किट बनाने की ठानी और पार्ले जी पूरे देश में पॉपुलर हो गया। इसके बाद साल 1929 में पार्ले जी की शुरुआत की गई। मोहनलाल दयाल ने पार्ले जी कंपनी की शुरुआत करने के लिए मुंबई का एक एरिया चुना, जिसका नाम था विले पार्ले। फैक्ट्री में 12 लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। ये सभी मोहनलाल के ही परिवार के सदस्य थे, जो इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कंपनी के मालिक अपने काम में इतने मशगूल थे कि कंपनी का नाम तक नहीं रखा। लिहाजा समय के साथ भारत के पहले कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम उसकी जगह के नाम पर पड़ा, पार्ले। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद यानी 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। इस बिस्किट को पहले पार्ले ग्लूको के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त तक भारत में मिलने वाला बिस्किट बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, इसलिए महंगा होता था। इसे सिर्फ अमीर ही खरीद पाते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाल्मर्स, ब्रिटानिया और ग्लाक्सो जैसे ब्रिटिश ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत में बना भारत की जनता के लिए हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्द ही आम जनता में पॉपुलर हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। 1947 में भारत को आजादी मिली। उस साल पाकिस्तान विभाजन भी हुआ और अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले को अपनी ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा, क्योंकि गेहूं इसका मेन सोर्स था। इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। एक एड में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की, जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जौ के बने बिस्किट का इस्तेमाल करें। 1960 के दशक तक कई दूसरे ब्रांड ने भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिए। इससे कंज्यूमर में कंफ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर पड़ने लगा। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले वैक्स पेपर में लपेट कर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर होती थी। इस लड़की का इलस्ट्रेशन एवरेस्ट क्रिएटिव के कलाकार मगनलाल दया ने तैयार किया था। नई ब्रांडिंग ने बच्चों और महिलाओं को आकर्षित तो किया, लेकिन दूसरे ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले कैसे अलग दिखे, ये समस्या जस की तस थी। इसलिए साल 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया गया। इसमें जी का मतलब था ग्लूकोज। पैकिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। कंपनी के इस कदम ने ही पार्ले को दूसरी नकली कंपनियों से अलग खड़ा कर दिया। ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के बाद पार्ले जी ने अपने विज्ञापन पर ध्यान दिया। 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर मिला, जो टीवी की दुनिया का सुपर हीरो था। शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी के क्रेज और बढ़ गया। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। बाजार से मुकाबला करने के लिए पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा क्रैक जैक, 2020 जैसे दूसरे बिस्किट भी बनाए। मैंगो बाइट, पार्ले मेलोडी जैसी कैंडी बाजार में उतारी। 2011 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। पार्ले जी फैक्ट्री शुरू करने के लिए जर्मनी से 60,000 रुपए की मशीन लाई गई थी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि पार्ले सिर्फ भारत में नहीं बल्कि चीन में भी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला बिस्किट है। जानकारी के मुताबिक हर महीने लगभग 1 अरब पार्ले जी पैकेट तैयार होते हैं, जिन्हें देश और दुनिया भर के 50 लाख रिटेल स्टोर्स पर बेचा जाता है। एक सर्वे के मुताबिक रिटेल बिक्री में पार्ले जी 5000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय FMCG ब्रांड बन गया है। भारत के अलावा चीन में भी पार्ले जी की बिक्री काफी ज्यादा है। एक दूसरे सर्वे में यह बताया गया है कि भारत में हर सेकंड में 4551 पार्ले जी बिस्किट की बिक्री होती है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज बाजार में कई बिस्किट ब्रांड्स हैं, लेकिन पार्ले जी की जगह कोई नहीं ले पाया है। इसका स्वाद, सादगी और भरोसे ने इसे हमेशा आगे रखा है। भले ही कई नए फ्लेवर्स और प्रीमियम बिस्किट्स आए हों, लेकिन पार्ले जी की जगह आज भी खास है। देश भर में आज पार्ले जी के 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज्यादा बिस्किट के पैकेट बनाता है, जो 21 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फोर्ब्स 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पार्ले जी कंपनी के मालिक विजय चौहान की नेटवर्थ $5.5 बिलियन है। पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि भारत के हर घर का हिस्सा है। यह हर उम्र के लोगों का पसंदीदा स्नैक है। इसकी सरलता और सस्ते दामों ने इसे भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बनाया है। पार्ले जी हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। चाय के साथ हो, भूख मिटाने के लिए हो या बस यूं ही खाने के लिए, पार्ले जी हर बार हमारे चेहरे पर मुस्कान लाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल बिजबस फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।